प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रियो, 2025 मई महीने के इस 26 तारीख हालेलुया सोमवार के दिन हमारे उपवास और प्रार्थना के तीसरे दिन आज हमें परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जगाया, हमारे जीवन में अवसर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। जरा याद करके देखिए कि कैसे परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। कोई अनर्थ हम पर होने नहीं दिया। दुख से, दर्द से, बीमारी से, सब परमेश्वर, सारे कठिनाइयों से परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। हालेलुया, हालेलुया। कोई दुष्ट की दृष्टि हम पर टिकने नहीं दिया और हमें संभाला। अपने हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बीते हुए रात को अच्छा नींद देते हुए हालेलुया परमेश्वर ने हमें संभाला। हाथों को उठा करके धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ परमेश्वर ने हमें जगाया। हाथों को उठा करके धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जय की तरफ ले जाने वाला परमेश्वर, जय से चलाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। आश्चर्य से, अद्भुत तरीके से हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। बीते हुए रात दिन पूरा परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। ऐसे अच्छे भले परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए हालेलुया सुबह परमेश्वर ने हमें जगाया है। प्रियो, निराश न रहे, थके हुए, उदास न रहे। हालेलुया, बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। प्रियो, अगर परमेश्वर के सामने कुछ दे, परमेश्वर को कुछ अर्पण करे तो सबसे अच्छे वाला चुन करके परमेश्वर को अर्पण करें। सुबह के समय में अगर धन्यवाद करें तो पूरे उत्साह के साथ में धन्यवाद करें। पिता, आपके दिए हुए सारे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सारी उन भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे आँख को आंसू से बचाया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, मेरे प्राण को मरने से बचाया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे पैरों को गिरने से बचाया, इसके लिए धन्यवाद। पिता, हम एक साथ आपके धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 34 कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरी मुख से होती रहेगी। हाँ प्रियो, आज हम भी कहे, आज सुबह में हम भी कहे कि मैं निरंतर परमेश्वर का स्तुति करता रहूँगा। उसका 5वां वचन कहता है, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। प्रभु परमेश्वर हमारा मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। वो हमारे हाथों को पकड़ करके हमें चलाएगा। इसलिए हाथों को उठा करके फिर से धन्यवाद करें। हम एक साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। हम यीशु मसीह के नाम से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, हम एक साथ आपकी आराधना करते हैं। आप हमारे प्रार्थना याचनाओं को सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे प्रार्थनाओं पर मुंह फेरने वाला परमेश्वर नहीं हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे कहा है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मुझसे पूछो मैं तुझसे कहूँगा। इस सुबह में प्रभु मैं आपको बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज दिन में आपके बच्चे अनुग्रहित रहे, आपके अनुग्रह उनके ऊपर बरकरार रहे, पवित्र आत्मा की शक्ति उन पर बरकरार रहे। आज ये आवाज सुनते ही पवित्र आत्मा की भरपूरी उन पे आए, पवित्र आत्मा की अग्नि से ये लोग भर जाए। प्रभु आपके विशेष करुणा और फेवर इनके ऊपर में उतरा, इसके लिए धन्यवाद। पिता, खास करके पिता, आज के इस दिन में चिंता में, हालेलुया, परेशानी में कुछ सोचते हुए अपने मन को उदास रखें, ऐसे लोगों के ऊपर में पिता, ऐसे विषयों के ऊपर में यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जवाब आए। यीशु जो परेशान है वो लोग यीशु मसीह के नाम से भी चंगे हो जाए। और पिता, जिनके लेफ्ट साइड के शोल्डर में और लेफ्ट चेस्ट में जो दर्द से परेशान है वो लोग यीशु मसीह के नाम से भी चंगे हो जाए। पूरे शांति उन्हें मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरे तरह से वे चंगे हो जाए। इसी तरह शरीर के सारे अस्वस्थ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और पिता, शरीर में जो ओवरवेट की वजह से पिता जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया वो ओवरवेट नॉर्मल हो जाए, वेट लॉस हो जाए। उस विषय से जो वो उदास रहते हैं पिता, आज उदासीनता दूर हो जाए और उनके शरीर नॉर्मल हो जाए।
और पिता जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हुए पिता बहुत से बाल झड़ गए हैं, ऐसे लोग पिता अभी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, बालों का झड़ना बंद हो जाए और घने बाल उनके सर में हो जाए। अनुग्रह करके प्रार्थना करते हैं। और पिता जिनके त्वचा में दाग धब्बे को लेकर के जो परेशान है पिता, जो दुखी उदास है पिता, दिन में उन लोगों के ऊपर में यीशु मसीह का जय को हम घोषणा करते हैं और पूर्ण चंगाई उनके ऊपर में हो। यह आवाज सुनने वाले सब लोग हालेलुया परमेश्वर के दिव्य आरोग्य में अपने जीवन बिताएं। शरीर के सारे कमजोरियां हालेलुया सारे मुश्किलें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जिनके पास नौकरी नहीं उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आर्थिक स्थिति में पैसों के मुश्किल में जो गुजर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो पिता घर बनाना चाहते हैं और एक घर बना नहीं पाए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप घर बना के देने वाले परमेश्वर हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर आप दरवाजा खोले तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। ऐसे आप दरवाजे खोल के देंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता हमारे बीच में जो युवा युवतियां हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की भरौती उनके ऊपर में आए। दुनिया भर में आपकी कलीसिया हालेलुया हालेलुया प्रबल होते जाए, अनुग्रहित रहे। पवित्र आत्मा की भरपूरी में हालेलुया कलीसिया आगे बढ़ते जाए। हर जगह पे परमेश्वर की कलीसिया में इम्पैक्ट हो। और पिता सारे सेवकाइयों में जो अभिषेक दास है उन्हें हम अनुग्रह करके प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना याचनाएं आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष और अनुग्रह में रखे। हमारा रिस्ट्रेशन अथवा हमारे उपवास और प्रार्थना का तीसरा दिन है। बीते हुए 2 दिन परमेश्वर ने हमें बड़ा अनुग्रह करके दिया। हालेलुया आप लोग के प्रार्थना के लिए धन्यवाद। और भी प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया मीटिंगों में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आकर के मीटिंगों में भाग ले सकते हैं। मलयालम में मीटिंग रहेगा हालेलुया, मगर उसमें जो अनुग्रह और आशीष मिलेगा वो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। हम एक साथ मिल के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पिता इस तीसरे दिन को आप अनुग्रह और आशीष करके बड़े ग्रेस आप प्रकट करेंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जिन जिन जगहों पे पिता पुनर्स्थापना की जरूरत है सब जगहों पे पिता स्थापना हो जाए। पिता विशेष करके पिता आज शाम के मीटिंग को बड़ा अनुग्रह करके देना। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मीटिंग के बीच में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से अनुग्रह आशीष में रखे। आज हम वचन से पढ़ेंगे पहला शमूएल का किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 21वां वचन हम पढ़ेंगे। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। इस अध्याय का पहला भाग जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ शमूएल जो है एली के सामने परमेश्वर का सेवकाई करता रहा। और उन दिनों में क्या हुआ करता था कि परमेश्वर का वचन ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता था और दर्शन भी ज़्यादा नहीं मिला करता था। मगर 3रे अध्याय के जब आखिरी वचनों में जब हम पहुँचते हैं तो प्रभु परमेश्वर जो है निरंतर हालेलुया अपने वचनों के द्वारा हालेलुया बातें करने लगा। सो प्रियो इन अंतिम दिनों में हालेलुया उन जमाने के बारे में हम सोचेंगे तो उस जमाने में क्या हुआ करता था कि परमेश्वर के वचन दुर्लभ था, ज़्यादा नहीं हुआ करता था, दर्शन हुआ नहीं करता था। मगर प्रार्थना करने वाले परमेश्वर का आवाज़ सुनने का इच्छा रखते हुए एक बच्चा जब प्रार्थना करने लगा और सेवकाई करने लगा तब उनके लिए प्रभु परमेश्वर हालेलुया उनके बीच में आया और परमेश्वर उनसे बातें करने लगा। प्रियो ऐसे हम हृदय से तैयार हो करके हालेलुया प्रभु मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, इस मन से ऐसे मन से अगर हम परमेश्वर के संगति में उपस्थित रहें, वो आपका इनकाउंटर मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ। ऐसे अगर मन से हम प्रार्थना में रहे तो चाहे कितना भी ड्राइनेस हो, जैसे शीलो में जैसे हम देखते हैं तो वहाँ बहुत ड्राइनेस ही ड्राइनेस था, वहाँ परमेश्वर का शब्द सुनने को ही नहीं मिलता था। मगर उस जगह पर शमूएल जो परमेश्वर का बालक था वो वहाँ पे उसके लिए समर्पण करते हुए परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए इच्छा रखते हुए जब प्रार्थना किया तो
परमेश्वर उसके लिए अपने आप को प्रकट किया। प्रियो, इस आधार पे आज आप सुने कि जितने भी अंधेरे में से आप अगर चल रहे हो, कोई भी कष्ट और दुख, दिक्कत और परेशानी के बीच में हो, आत्मिक रूप से कितने भी आप चाहे पीछे हो, आप अगर प्रार्थना के लिए तैयार होंगे तो भाई, अगर आप तैयार हो तो बहन, अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर का इनकाउंटर आपके साथ में होगा। परमेश्वर आपको अपना आवाज सुनाएगा। शिलो में शमूएल के साथ में परमेश्वर कैसे बातें करने लगा, क्योंकि शमूएल वहां पे परमेश्वर के लिए मौजूद था, अपने आप को परमेश्वर के संगति में रखा। तब क्या वहाँ पे क्या हुआ कि परमेश्वर के वचनों से हालेलुया शमूएल को प्रकाशन मिलने लगा। उस ड्राई की अवस्था दूर हो गया और परमेश्वर जो है शमूएल से बातें करने लगा। देखो, एक रिवाइवल का, एक उजागरण का, बेदारी का जगह बन गया। जैसे शुरुआत में उस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उस जमाने में वचन हुआ ही नहीं करता था, वचन सुनने के लिए बहुत दुर्लभ था वचन। अगर एक बालक ने अपने आप समर्पण करके हाल आवाज़ सुनने के लिए जब तैयार हुआ तो उस समय वहाँ देखो उजागरण और प्रकाशन होने लगा। सो प्रियो, इन दिनों में हम भी ऐसे प्रार्थना करें, ऐसे भी कुछ उजागरण हालेलुया और बेदारी के काम शुरू हो, कलीसिया में एक उन्नति हो, हालेलुया पारिवारिक जीवन में उन्नति हो। एक बार ऐसा हुआ अफ्रीका के एक चर्च में, उस चर्च के अंदर में बहुत ड्राइनेस था, आत्मा का कुछ काम उस चर्च के अंदर में नहीं होता था, जैसे कि कोई अद्भुत चमत्कारी हो, कोई आत्मिक उन्नति किसी का नहीं हो रहा है। ऐसे क्या हुआ कि वहाँ चर्च के अंदर जितने सयाने लोग थे सब लोग चर्च से बाहर जाने लगे। इस अवस्था में ये लड़का ने क्या किया कि हर दिन सुबह हालेलुया चर्च के सामने आकर के वहां घुटने टेक करके प्रार्थना शुरू किया। ऐसे तकरीबन बहुत दिन उसने प्रार्थना किया। शुरुआत में तो उसे कुछ महसूस करने को नहीं हुआ, किसी के ऊपर में भी कुछ बदलाव उसको देखने को नहीं मिला। मगर जब 2-3 महीने बीत गया तो लोग ऐसे महसूस करने लगा कि सभा संगतियों के बीच में पवित्र आत्मा की प्रवृत्ति वो लोग देखने लगा। जो चर्च से चले गए थे युवा युवती लोग वापस आए और वो भी वहाँ आराधना करना शुरू कर दिया। प्रियो, इसी तरह प्रार्थना करने में हालेलुया परमेश्वर की संगति में बैठने के लिए जब हम तैयार हो जाएंगे तो परमेश्वर की संगति को हम भी अनुभव कर पाएंगे। इसलिए प्रियो, इस सुबह के समय में फैसला हमें करना है, निर्णय हमें लेना है, जैसे शमूएल अपने आप को परमेश्वर के चरणों में बैठाया। इसलिए प्रियो, ये उपवास और प्रार्थना और ये पुनर्स्थापना के इन दिनों में हमें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करें और कहे, प्रभु मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके संगति में बैठने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसे हम प्रार्थना करें तो बड़े बड़े काम प्रभु परमेश्वर हमसे करेगा। प्रियो, अगर हम हमारे रहस्य समय जो है हमारा प्रार्थना का समय है, इन समयों पे अगर हम परमेश्वर के चरणों में बैठ करके हम प्रार्थना करके तैयारी करें तो हालेलुया बड़े झुंड के ऊपर में, बड़े भीड़ के बीच में परमेश्वर हमसे बातें करेगा। इसलिए प्रियो, इन दिनों में शमूएल के जैसे परमेश्वर के चरणों में बैठे हालेलुया, तो परमेश्वर आपसे बीच बीच में अपने वचन से परमेश्वर हम लोगों से बातें करेगा। प्रियो, अगर परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगा, परमेश्वर के साथ में हमें एक सच्चा संगति नहीं रहेगा तो हमारा जीवन बहुत ड्राइनेस में चला जाएगा। हमारे जीवन में क्या होगा, बड़े आत्मिक अकाल पड़ेगा। इसलिए प्रियो, आपके प्रार्थना में, आपके समर्पण में परमेश्वर हालेलुया प्रकट हो। हाँ प्रियो, आपके हमारे प्रार्थना में परमेश्वर के इनकाउंटर होता रहे, बीच बीच में परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करे। प्रभु अपने वचन के जरिए से, वचन से हमें अपने आप को प्रकट करे। प्रभु आपसे इन दिनों में बड़े रिवाइवल शुरू करे, बड़े बेदारी आपसे शुरू करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालों के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.